वीडियो एडिटिंग कोर्स का तीसरा लेक्चर मैं लेकर आ चुका हूँ कि लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये सब रील्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाती है। ये सब कैसे करते हैं भैया, ये आज हम लोग पूरा सीखने वाले हैं। ये ग्लोइंग टेक्स्ट है। ये सब जो टेक्स्ट है ना भैया, जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा वो कैसे ऐड करें, और उसमें ये सारी चीज़ें सीखेंगे A to Z टेक्स्ट के बारे में। देख लो आप, सेम लग रहा है जो मैंने अभी बनाया है और जो आपको यहाँ दिख रहा है। कैसे हम अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा अच्छे से कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज हमारे वीडियो एडिटिंग कोर्स का तीसरा लेक्चर मैं लेकर आ चुका हूं। तो स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर वो कैसे लगे आपको, वो जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आज जो हमारा जो तीसरा लेक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने ना इंस्टाग्राम में बहुत बार ऐसे रील्स देखे होंगे जहां पर टेक्स्ट क्रिएटिव तरीके से लिखा हुआ होता है और टेक्स्ट में एनिमेशन भी होता है। तो ये सब कैसे करते हैं भैया, ये आज हम लोग पूरा सीखने वाले हैं। और ये सब रील्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाती है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू ऐड टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है ना भैया, जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा वो कैसे ऐड करें, और उसमें ये सारी चीज़ें सीखेंगे A to Z टेक्स्ट के बारे में। कैसे शैडो इफेक्ट लगाते हैं, कैसे उसमें स्ट्रोक लगाते हैं, कैसे बॉर्डर लगाते हैं, कैसे बैकग्राउंड लगाते हैं, सारी चीज़ें सीखेंगे टेक्स्ट में। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑटो कैप्शन। अब ऑटो कैप्शन क्या है, जैसे बहुत बार आपने रील्स देखी होंगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा, जो हम बोलते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ आता है ना नीचे में, उसको बोलते हैं ऑटो कैप्शन। वो अपने आप हो जाएगा ऑटो कैप्शन, तो वो सीखेंगे। अगला जो हम लोग सीखेंगे वो है टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। अब ये क्या होता है भैया, जैसे ग्लोइंग टेक्स्ट होता है, सिनेमैटिक टेक्स्ट होता है, प्रोफेशनल टेक्स्ट होता है। जैसे ये जो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ, ये ग्लोइंग टेक्स्ट है, ये सब है ना ग्लोइंग टेक्स्ट है। तो ये सब हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट एनिमेशन, मतलब जैसे टेक्स्ट आता है ना, एनिमेट होकर टेक्स्ट आता है, वो करना हम लोग सीखेंगे। और लास्ट में हम लोग सीखेंगे फॉन्ट्स इन कैपकट। जैसे बहुत सारे फॉन्ट होंगे ना, जैसे लेट सपोज ये जो है ना, ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैपकट के ऐप में नहीं है, कहीं और है। तो वो जो बाहर के फॉन्ट को कैपकट में कैसे इंस्टॉल करना है, कैपकट में कैसे लाना है, ये हम लोग सीखेंगे। तो भाई बहुत ही आराम से, पेशेंस से, शिद्दत से देखिएगा, और कहीं पर भी ना समझ में आए ना तो रिपीट कर लीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो लेक्चर है, ये जो ट्यूटोरियल है, वो आपको कैसा लगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ इंप्रूव करना है, क्या फीडबैक है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अपने फोन के स्क्रीन में चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आपने डे 1 और डे 2 वाली वीडियो देख ली होगी। ठीक है, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक से कवर करा था, कैपकट इंस्टॉल कैसे करते हैं वहां से लेकर, और उसके बाद की फ्रेमिंग तक डे 2 में सीखा था हमने। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट। इंस्टाग्राम रील्स देखा होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स देखा होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्स्ट लिखे रहते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है वो देखने में, बहुत ही प्रीमियम टाइप का लगता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखेंगे, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं वीडियो में। उसके बाद हम लोग थोड़ा एडवांस जाएंगे, फिर वो प्रीमियम वाला सीखेंगे। ठीक है, कैसे हम अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा अच्छे से कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, और मैंने ओपन कर लिया है कैपकट, और मेरी स्क्रीन आपको साइड में दिख रही होगी। जो भी एक्टिविटी मैं करूँगा ना, तो आपको दिखता रहेगा वहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने कैपकट ओपन कर लिया है, और डे 2 में हमने जहाँ छोड़ा था ना की फ्रेमिंग करके, वहीं पे मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा सेव था, और आज हम लोग इसी पे टेक्स्ट करने वाले हैं। पहले तो हम लोग एक ब्लैक स्क्रीन पे सीखेंगे, मतलब कैसे उस पर टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें करके देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो में कैप्शन करेंगे एक बारी, जो हमारा मेन मोटिव है ना कैप्शन करने वाला। तो जैसे कोई कुछ बोलता है ना, तो वो नीचे लिखाता जाता है, हम लोग वही करने वाले हैं आज। ठीक है, पहले हम लोग टेक्स्ट को डिज़ाइन करना सीखेंगे, उसमें स्ट्रोक ऐड कैसे होता है, शैडो कैसे ऐड होता है, सब कुछ सीखेंगे। फिर हम लोग इस वीडियो में आके इसको कैप्शन करने वाले हैं। ठीक है, पहले चलते हैं, मतलब ब्लैक स्क्रीन लेते हैं इसी वीडियो के साइड में, प्लस पे क्लिक करा और एक कोई फ़ोटो ले लिया। इसका रेशियो मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका रेशियो मैंने चेंज कर दिया है, जिससे हमें थोड़ा वाइड स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो जिससे हम लोग थोड़ा बड़ा भी कैप्शन लिख सके। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि टेक्स्ट मतलब लिखे कैसे हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे अभी ना मेन टूल्स दिख रहा है। मैंने बताया था ना कि मेन टूल्स होता है, उसके नीचे बहुत सारा टूल्स होता है। तो सबसे पहले मुझे मेन टूल्स में जाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑडियो के बगल में, तो टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। तो टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो बहुत सारा चीज़ आ जाता है। एक तो ऐड टेक्स्ट आ जाता है, दूसरा स्टिकर आ जाता है, आप स्टिकर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ऑटो कैप्शन। ऑटो कैप्शन भी समझेंगे कैसे ऑटो कैप्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा टेक्स्ट टेम्पलेट। तो टेक्स्ट टेम्पलेट में क्या होता है, वो डिज़ाइन खुद ही करके दिया रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसको आप रिप्लेस कर दो, उसको डिलीट करके ना कुछ अपना जो आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा ऑटो लिरिक्स। ऑटो लिरिक्स भी आप सेम कर सकते हो, ऑटो कैप्शन के जैसा होता है, मतलब वो लिरिक्स को डिटेक्ट करेगा और उसका कैप्शन आपको लिख कर दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है ना, कि हम लोग टेक्स्ट पहले ऐड करते हैं खुद से।
ऑटो कैप्शन तो बाद की बात है, पहले हम लोग खुद से तो करना सीखें। तो सबसे पहले हम लोग ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड टेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कीबोर्ड खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ सादा बालम लिख दिया, ठीक है। सादा बालम लिख दिया। तो अभी जो लिखा हुआ है ना, ये डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ है, मतलब इसमें मैंने कुछ भी अभी डिज़ाइन नहीं करा है, ठीक है? तो इसमें अभी डिज़ाइन करेंगे, इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है? तो उसके लिए हमको क्या करना है ना, कि पहले तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं वो बता देता हूँ मैं। टेक्स्ट को आप ऐसे क्लिक करोगे ना उस पे, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप मेन लेयर के वीडियो पे आप क्लिक करते थे, वो सेलेक्ट हो जाता था और उसमें बाद में आप एडिट कर सकते थे, ठीक है? तो वैसा ही टेक्स्ट में भी सेम होता है। अगर आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो आप टेक्स्ट उसी टेक्स्ट में एडिट कर सकते हो बस। किसी भी लेयर या वीडियो को आप सेलेक्ट करोगे ना, तो उसके बाद जो आप एडिट करोगे, तो सिर्फ़ उस पे अप्लाई होगा वो, ठीक है? ये याद रख लो आप। ऐसा नहीं कि सब पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ़ उस पे होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको वन टैप करके और इसके बाद हमारे पास नीचे बहुत सारा ऑप्शंस आ गया। एक तो ऐड टेक्स्ट आ गया है फिर से, मतलब अगर आपका कर्सर जो यहाँ है ना, ए के पास है, तो यहाँ से आप अगर दूसरा टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है? वो ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। एक स्प्लिट वाला है, इसमें भी स्प्लिट है, जैसे मैंने बताया था ना कि वीडियो में भी स्प्लिट होता है। अगर आपका स्टार्टिंग का अनवांटेड पार्ट्स कट करना चाहते हो तो वहाँ से स्प्लिट करो और उसके पहले वाला पार्ट आप डिलीट कर दो। तो सेम इस केस में भी होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ये व्हाइट लाइन क्यों होता है। ये व्हाइट लाइन जहाँ भी होगा आप वहीं पे एडिट कर पाओगे, आप वहाँ पहुँच जाओगे। जैसे मैं अभी 1 सेकंड पे हूँ और यहाँ पे आते-आते मैं 3 सेकंड पे आ जा रहा हूँ। तो हमारा जो ये टेक्स्ट वाला लेयर है ना, ये 3 सेकंड का है अभी। तो मैं अगर इसको चाहता हूँ 1 सेकंड का अलग तोड़ लूँ और 2 सेकंड का अलग तोड़ लूँ, तो 1 सेकंड पे जाऊँगा और यहाँ पे स्प्लिट में मारूँगा। तो ये हमारा 2 सेकंड अलग हो गया और ये हमारा 1 सेकंड अलग हो गया, ठीक है? तो ऐसे करते हैं स्प्लिट। मैं अभी इसको अनडू कर दे रहा हूँ क्योंकि स्प्लिट हमें नहीं चाहिए अभी। और तीसरा हम लोग जानते हैं स्टाइल। सारा खेल हमारा इसी पे होने वाला है। जितना भी डिज़ाइन करने वाले हैं ना हम लोग टेक्स्ट को अपने अनुसार, जितना भी अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, वो स्टाइल से ही होगा। तो इसके बाद है हमारा टेक्स्ट टू स्पीच। आपने एआई वॉइस सुना होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स भी आजकल यूज़ कर रहे हैं एआई वॉइस। आप कुछ लिखोगे ना, तो वो खुद ही ना उसका वॉइस बना के दे देगा, वॉइस नोट बना के दे देगा। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है, ये मैं बताऊँगा आपको। इसके बाद आप टेक्स्ट में कैसे एनिमेशन सेट कर सकते हो, ये भी है हमारा। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सिंपली आप डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद है हमारा सेलेक्ट वाला ऑप्शन, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। आप सिंपली देख लो, सेलेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो ये बस एक ही टेक्स्ट दिखेगा आपको अच्छे से। उसके बाद सारा थोड़ा ब्लैक में दिखेगा, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, तो डिसेलेक्ट कर दो आप। और उसके बाद आ जाता है हमारा कॉपी वाला। कॉपी मतलब आपने बहुत कॉपी करा होगा। सेम चीज़ को अगर कॉपी करना है ना आपको, आपने एक लेयर बनाया है और आप एफर्ट नहीं मारना चाहते हो ज़्यादा, फिर से नहीं ऐड टेक्स्ट करके फिर से लिखना चाहते हो उतना, आपने फ़ॉन्ट भी ऐड करा है, सब कुछ ऐड करा है, फिर से सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। उतना एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो तो आप सिंपली कॉपी कर सकते हो। देखो एक सादा वाला में लिखा हुआ है ना अभी, तो मैं कॉपी करूँगा ना तो दूसरा भी आ जाएगा इसके साइड में। इसको डुप्लीकेट भी बोलते हैं। सेम उसका डुप्लीकेट बन गया। देखो ऊपर कर दिया, सेम जगह पे आ गया था, कॉपी करा तो सेम ही जगह पे आ गया, उसको मैंने ऊपर कर दिया तो दिख रहा है अभी दोनों। तो इसको अनडू कर देते हैं हम लोग। और इसके बाद आ जाता है हमारा बेसिक वाला ऑप्शन। अगर आप हैंड से ज़ूम नहीं करना चाह रहे हो, हैंड से क्या होता है ना कि बहुत चीज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कभी छोटा हो जाता है, ठीक है? और कभी-कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा रोटेट भी हो जाता है। हमको रोटेट नहीं चाहिए, फिर भी हैंड से करने में ना रोटेट हो जाता है क्योंकि फ़ोन के स्क्रीन पे टच करने से और इधर-उधर कभी टच हो जाता है तो फिर रोटेट हो जाता है वो, ठीक है? तो वो अगर नहीं चाहिए आपको तो आप सिंपली अगर एक पॉइंट कम करना चाहते हो, तो वो हैंड से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है करना। तो इसके लिए हमारा बेसिक वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे आप सिंपली क्लिक करोगे, सबसे पहले आ जाता है इसमें पोज़ीशन वाला ऑप्शन। अगर आप एक्स डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहते हो ना, तो मूव कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। एक्स में गए तो इधर मूव हो रहा है, ठीक है? ये मूव हो रहा है, कितना भी मूव कर सकते हो आप। नेगेटिव एक्स में जाओगे तो इधर मूव होगा, तो देख लो आप, ठीक है? इधर, 0 कर दिया तो एक्यूरेट बीच में आ जाएगा। ये 0 कर दिया। अभी हम लोग 0 कर दे रहे हैं, ठीक है? 0 कर दे रहे हैं और वाई एक्सिस आप लोग जानते हो सीधा ऊपर होता है। तो अगर आपको ऊपर मूव करना है, थोड़ा-सा मूव करना है तो हैंड से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कभी ऊपर कम जाएगा, कभी ज़्यादा चला जाएगा। तो इसके लिए आप बेसिक का यूज़ कर सकते हैं, एक्यूरेट ऊपर जाएगा, एक्यूरेट साइड जाएगा, ठीक है? तो वाई एक्सिस में भी आप देखो, ये नेगेटिव वाई हुआ नीचे के साइड और पॉजिटिव वाई में जाना है तो ऊपर के साइड आप जा सकते हो, ठीक है? और दूसरा आ जाता है इसमें पोज़ीशन के बाद स्केल आ जाता है। स्केल वही होता है बड़ा-छोटा करना। मतलब आपको थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना है साइज़ को, तो आप पॉज़िटिव में जाओ
और थोड़ा-सा डिक्रीज़ करना है तो ऐसे कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, ठीक है? हैंड से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर बहुत ही माइन्यूट वाला करना है ना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और तीसरा आ जाता है हमारा रोटेट वाला, अगर आपको रोटेट करना है किसी डिग्री पे, हैंड से जैसे ऐसे रोटेट होता है, ठीक है? ये हैंड से हो गया। तो अगर हमको ना 50 पे फिक्स करना है ना, तो बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा करना, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम चला जाएगा हमारा। तो इसलिए स्केल वाला ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि आप एक्यूरेट कर सकते हो, यहाँ पे देखो 50 करो, यहाँ पे 50 कर दो आप, एक्यूरेट 50 पे कर दोगे, ठीक है? तो रोटेट कर सकते हो आप। तो ये सब तो अपने को नहीं करना है अभी, रीसेट कर दो इसको। और इसमें एक रीसेट वाला बटन होता है, अगर आप रीसेट करोगे ना, तो वो रीसेट हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग वाले पोज़ीशन पे चला जाएगा सब कुछ। आपने कुछ भी एडिट करा हुआ है, तो वो डिलीट हो के ना स्टार्टिंग वाले पोज़ीशन पे आ जाएगा जैसा था पहले। अभी हम लोग इसको चलते हैं आगे, इसके बाद क्या है, लास्टिंग टेक्स्ट। लास्टिंग टेक्स्ट क्या होता है, अगर आपका वीडियो 30 सेकंड का है और आपने अभी जो टेक्स्ट लिखा ना ये 3 सेकंड का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, सेलेक्ट करके इसको स्लाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा टाइम भी चला जाता है। अगर 15-20 मिनट के वीडियो में पूरा लास्ट तक करना है तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा हमारा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन दिया जाता है लास्टिंग टेक्स्ट वाला। इस पे जैसे ही आप टच करोगे ना तो पूरा लास्ट तक लग जाएगा। वीडियो के लास्ट तक ये ऐड हो जाएगा। देख लो, लास्ट तक हो गया थ्रू आउट द वीडियो। पूरी तरह मतलब जहाँ तक हमारा वीडियो होगा ना 30 मिनट 40 मिनट जहाँ तक होगा वहाँ तक लग जाएगा, ठीक है? और इसको अनडू कर देते हैं अभी। और इसके बाद आ जाता है हमारा इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपको बहुत सारा डिज़ाइन पहले से दिया हुआ रहेगा, सब कुछ कलर भी करके, शैडो भी लगा के सब कुछ दिया हुआ रहेगा और उसमें आप अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो वो दिया हुआ है ना, वही रखना है बस, ऐसा समझ लो। उसमें आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। और इसके बाद आ जाता है हमारा बबल वाला ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपने किसी वीडियो में देखा होगा, कोई बंदा अगर सोच रहा है कुछ, ठीक है? जैसे ऐसे थिंक कर रहा है, ठीक है? तो इसके माइंड के ऊपर ना एक क्लॉड टाइप का बन जाता है। वो क्लॉड ऐसा रहता है कि वो सोच रहा है वैसा, वो दिखा रहा है और उसमें कुछ-कुछ टेक्स्ट आप लिख सकते हो। तो ये ऐसा होता है बबल, ठीक है? उसके बाद देख लो ऐसा, ये माइंड के ऊपर लगा हुआ रहेगा किसी बंदे के, तो लगेगा वो ये सोच रहा है, वो लिखा रहा है उसमें। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है ना ट्रैकिंग है, तो इसको मैं अनडू कर दे रहा हूँ। ट्रैकिंग में क्या करते हैं ना हम लोग कि ट्रैकिंग में फेस ट्रैक हो जाता है, मतलब जैसे आप फेस मूव कर रहे हो ना, टेक्स्ट भी वैसा ही मूव करेगा आपका। तो इसको आगे डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए अभी पहले डिज़ाइन करते हैं इसको अच्छे से मैनुअली, ठीक है? तो सबसे पहले डिज़ाइन करने के लिए हमको स्टाइल में जाना ज़रूरी है, ठीक है? स्टाइल में आप चले जाना। इसके बाद सबसे पहले हमको फ़ॉन्ट में आ जाना है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ हमारा फ़ॉन्ट है। तो फ़ॉन्ट में आके आप फ़ॉन्ट को हैंडराइटिंग बोल सकते हो। आपका कैसा हैंडराइटिंग है? आप कर्सिव में लिखना चाहते हो, कर्सिव का फ़ॉन्ट ले सकते हो। आप बोल्ड में लिखना चाहते हो, बोल्ड का फ़ॉन्ट ले सकते हो, ठीक है? तो सारा फ़ॉन्ट यहाँ अवेलेबल होगा आपका। बहुत सारा फ्री वाला फ़ॉन्ट दिया हुआ है और आप कुछ ऐड भी कर सकते हो। लास्ट में बताऊँगा कैसे आप फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं फ्री वाले में से ही कुछ यूज़ करके आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। बीच में ऐड इसको रख दे रहे हैं, ये बीच में आ गया हमारा टेक्स्ट, ठीक है? और इसके बाद सबसे पहले स्टाइल में भी एक स्टाइल होता है। स्टाइल के अंदर गए हम लोग, उसमें हमको बहुत सारा ऑप्शन मिला, सबसे पहला फ़ॉन्ट था और उसके अंदर भी एक स्टाइल वाला ऑप्शन है और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बारी मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। स्टाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। इसमें सबसे पहले आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हो? क्या-क्या तरीका है टेक्स्ट का डिज़ाइन करने वाला? पहला चीज़ है हमारा टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर सकते हो सबसे पहला। टेक्स्ट का यहाँ कलर दिया हुआ है, अगर ये हमारा व्हाइट है ना पहले, तो रेड कर सकते हो आप, येलो कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहला हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से आप। तो इसमें ना एक चीज़ और होती है, ठीक है? आपने जो सादा वाला में येलो कलर सेलेक्ट करा है ना, तो सादाब को आप अलग कलर से लिख सकते हो और आलम को अलग कलर से लिख सकते हो, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है ना, ऊपर में सादाब आलम लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे, नीचे जो कीबोर्ड से जहाँ आपने लिखा था, ठीक है? यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है ना, तो अगर आपको सादाब को रेड करना है और आलम को येलो करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप कॉपी करते हो ना, जैसे कॉपी कैसे करते हैं कोई भी टेक्स्ट को, उस पे क्लिक किए रहते हैं, तो ऐसा सेलेक्ट हो जाता है वो, ठीक है? सेलेक्ट हो गया ये और इसके बाद पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे सादाब को ही दूसरा कलर करना है, तो सिर्फ सादाब को सेलेक्ट करना है, ठीक है? और इसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ एडिट स्टाइल का एक ऑप्शन, ठीक है? इस पे क्लिक करोगे, तो कीबोर्ड हट जाएगा आपका और ये खुला हुआ रहेगा। इसके बाद आप जो भी कलर लोगे ना, वो सादा में फ़िल हो जाएगा। जैसा अभी येलो है, इसके बाद मैं रेड ले रहा हूँ, तो रेड लिया तो सादा में अभी क्या हो गया, रेड कलर आ गया। तो ऐसे ही होता है।
आपने बहुत सारा रील में देखा होगा कि एक वर्ड ना कोई डिफरेंट कलर का होता है। एक वर्ड हाइलाइट करने के लिए ना सारा फ़ॉन्ट ना व्हाइट से लिखा हुआ रहता है और एक वर्ड येलो से या रेड से किया हुआ रहता है, उसको हाइलाइट करने के लिए। तो वो ऐसे ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा दिया हुआ है साइज़। यहाँ से भी आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। एक तो बेसिक वाले से कर सकते थे, एक यहाँ भी दे दिया है, ठीक है? तो मैं इसको 15 रख दे रहा हूँ और तीसरा है हमारा ओपेसिटी। ओपेसिटी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे क्या होता है। तो अगर हम ओपेसिटी कम करते हैं ना, तो वो बहुत ही फेंट दिखेगा हमको, बहुत ही ज़्यादा हल्का दिखेगा, ठीक है? और जैसे ही ओपेसिटी बढ़ाओगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखने लगेगा। तो ये हो गया हमारा 3 चीज़ें हैं इसमें, टेक्स्ट वाले में आपने देख लिया ना? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टाइल में गए हैं, ठीक है? स्टाइल में हमको बहुत सारा ऑप्शन दिखा, सबसे पहला वहाँ फ़ॉन्ट था, तो मैंने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करा, उसका सेकंड ऑप्शन स्टाइल था, स्टाइल के अंदर भी स्टाइल, ठीक है? स्टाइल में सबसे पहला ऑप्शन क्या था? टेक्स्ट वाला था। टेक्स्ट का वहाँ हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, वहाँ हम लोग उसका स्केल चेंज कर सकते हैं, बड़ा-छोटा कर सकते हैं, तीसरा ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? आपने बचपन में ड्राइंग करा होगा, ठीक है? आप जब पेंटिंग करते थे, तो उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते थे, उसके ऊपर ब्लैक बॉर्डर डाल देते थे। तो जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्लियर लगता था। सेम टेक्स्ट में होता है। अगर आप जब भी टेक्स्ट लिखोगे ना, तो टेक्स्ट के ऊपर अगर ब्लैक लाइन से बॉर्डर कर दोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लैक से कर सकते हो, रेड से कर सकते हो। बहुत लोग अलग-अलग कलर से करते हैं, उसमें भी कलर चूज़ का ऑप्शन होता है। तो चलिए पहले इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक में जाने के बाद ना आपको सबसे पहले दिखेगा इसमें कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? किस कलर का आप स्टॉक देना चाहते हो? तो मैं अभी व्हाइट दे रहा हूँ और अगर आपको व्हाइट पसंद नहीं आ रहा तो आप रेड दे सकते हो। येलो में येलो अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी कलर का दे सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं रेड ले रहा हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा हम थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब स्टॉक कितना मोटा होगा हमारा, कितना थिक होगा देखो, ये एडजस्ट मैंने करा तो आपको दिख रहा होगा ना? तो ये देखो ज़्यादा कम कर सकते हो स्टॉक को। 30 मैंने रख दिया, ठीक है? 30 के अराउंड 30 के अराउंड रख दिया। स्टॉक में इतना ही था हमारा, ठीक है? बॉर्डर समझ सकते हो, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर कर रहा हो। और इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ग्लो वाला, ग्लो और स्टॉक को अभी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ और ग्लो वाले ऑप्शन में चलते हैं। ग्लो मतलब क्या होता है? चमकना। आपका टेक्स्ट जो है ना वो चमक नहीं रहा है अभी, तो इसको आप चमका सकते हो और इसमें एक प्रो वाला है, तो जिसके पास प्रो वाला होगा उसमें दिख रहा होगा। मैं अभी नॉर्मल वाला यूज़ करूँगा ग्लो, ठीक है? ये दूसरा नॉर्मल वाला है। तो इसमें हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं ना, अभी क्या है कि मैंने ग्लो पे बस टच करा है। टच करने के बाद आपका जिस कलर का टेक्स्ट रहेगा ना, उस कलर का खुद ही ग्लो होने लगेगा। इसमें आप कलर नहीं सेलेक्ट करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब अगर आपने कलर सेलेक्ट कर लिया है इसमें, तो वो गलती हो जाता है इसमें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कलर मत सेलेक्ट करना इसमें, आगे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। मैं बताऊँगा क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो कलर नहीं सेलेक्ट करके हम लोग इसमें दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारा इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी क्या होता है ना कि कितना ज़्यादा ग्लो करवाना है हमको। हमको कम ग्लो करवाना है तो कम करेंगे, हमको बहुत ज़्यादा ही ग्लो करवाना है तो बहुत ज़्यादा कर देंगे इसको। देख लो बहुत ही ज़्यादा ग्लो हो रहा है, तो इतना भी नहीं चाहिए हमको। हमको अराउंड इतना ठीक है? इतना ग्लो तो ठीक है ही। और दूसरा हमारा ऑप्शन आ जाता है रेंज वाला। तो रेंज क्या होता है ना कि आप कितना दूर तक उसको ग्लो करवाना चाहते हो। अगर आपका कोई चीज़ ग्लो कर रहा है, तो वो एक रेंज होता है ना कि उसका कि कितने दूर तक वो ग्लो कर रहा है, तो इसका भी वो रेंज है। अगर आपको कम दूर तक ग्लो करवाना है तो ठीक है, इतना ही करो। अगर आपको पूरा फुल स्क्रीन में ग्लो करवाना है तो फुल कर दो इसको, तो फुल स्क्रीन में ग्लो हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद चौथा ऑप्शन आता है हमारा बैकग्राउंड का। आपने बहुत जगह देखा होगा कि मतलब एक पट्टी रहता है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है। रेड कलर का पट्टी और व्हाइट कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो बैकग्राउंड में वही है, आप टेक्स्ट के नीचे एक पट्टी सा लगा सकते हो, ठीक है? बैकग्राउंड पे क्लिक करा, तो इसमें दिख गया हमको, ठीक है? ये वाला सेलेक्ट करा सबसे पहले, तो अभी ये रेड कलर का पट्टी लग गया है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें भी मतलब सबसे पहला है कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले इसका कलर चेंज कर दिया। आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट ले लो, आपको रेड चाहिए तो रेड रहने दो, ठीक है? रेड ही सही लग रहा है, विज़िबल है अच्छे से, तो रेड पे मैं बता देता हूँ, ठीक है? दूसरा ऑप्शन हमारा ओपेसिटी, इसमें भी सेम ओपेसिटी है। कितना आपको फेंट रखना है उसको, कितना आपको हार्ड रखना है, वो कर सकते हो, ज़्यादा कम। आपको ओपेसिटी कम करना है तो कम कर दो, आपको ओपेसिटी फुल चाहिए तो फुल रख लो, ठीक है? और तीसरा ऑप्शन है हमारा कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस क्या होता है ना कि कॉर्नर पे आप देखते होगे बहुत ही शार्प एज अगर बनाना है, तो कॉर्नर रेडियस 0 कर दो।
कॉर्नर पे कोई भी सर्कल टाइप का नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि थोड़ा सर्कल टाइप का बना हुआ है कॉर्नर पे, तो अगर आपको शार्प कॉर्नर रखना है तो आप इसको 0 कर दो तो शार्प हो जाएगा वो, ठीक है। और चौथा इसमें आ जाता है हमारा हाइट, ठीक है, कितना वो मोटा हो सकता है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ फिर आप खुद ही समझ जाओगे। इसको ज़्यादा करोगे ना तो ये देखो ये वाइड हो गया ज़्यादा, ये ज़्यादा ही हाइट हो गया इसका। तो अगर आपको कम चाहिए टेक्स्ट के अराउंड तो इतना, ये सही है, 10 सही है इसके लिए, ठीक है। और पाँचवा हमारा यहाँ विड्थ है, आप विड्थ को भी इंक्रीज़ करोगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा, देखो। विड्थ को फुल कर दिया, ज़्यादा कर सकते हो इसको, अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए ना पट्टी, तो छोटा चाहिए अपने टेक्स्ट के अराउंड तो इतना सही है, ठीक है। और वाई ऑफसेट, वाई ऑफसेट क्या है? वाई डायरेक्शन आपको बताया था ऊपर होता है, वाई एक्सिस आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, और नेगेटिव वाई नीचे होता है, एक्स एक्सिस इधर होता है और नेगेटिव एक्स उसके अपोजिट होता है। तो वही है वाई ऑफसेट। अगर आपको इसको वाई के डायरेक्शन में मूव करवाना है ना, सिर्फ बैकग्राउंड को, सिर्फ टेक्स्ट का बैकग्राउंड को, अगर आपको पॉजिटिव वाई में करवाना है तो राइट डायरेक्शन में इसको स्लाइड करेंगे। देखो ये ऊपर चला गया। अगर आपको नीचे करवाना है तो नीचे कर सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है। और सेम चीज़ हमारा यहाँ एक्स के साथ है, एक्स को भी आप मूव कर सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद हमारा शैडो वाला ऑप्शन है। शैडो मतलब क्या होता है? परछाई। परछाई मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसका परछाई आप बनाना चाहते हो, तो इसमें मैं शैडो पे पहले जाता हूँ। सबसे पहले शैडो में आ जाता है आपको कलर सेलेक्ट करने का। तो शैडो में सबसे पहले मैं कोई भी कलर ले ले रहा हूँ। ब्लैक लूँगा तो आप लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है, तो रेड ले रहा हूँ, ठीक है। रेड ले लिया, ग्लो को ऑफ कर दे रहा हूँ। ग्लो ऑफ कर दिया, फिर से शैडो में आया और अब भी आप लोग को ज़्यादा विजिबल नहीं होगा शैडो, थोड़ा-थोड़ा आप लोग को दिख रहा होगा। और दूसरा आ जाता है ओपेसिटी। ओपेसिटी मैंने बताया क्या होता है, ओपेसिटी को आप फुल करोगे तो वो ज़्यादा दिखेगा। देखो रेड अभी ज़्यादा विजिबल हो रहा है, पहले कम विजिबल था, अभी ज़्यादा विजिबल हो रहा है। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारा ब्लर वाला, मतलब आपका जो शैडो आ रहा है ना, तो उसको आप ब्लर रखना चाहते हो या पूरा क्लियर रखना चाहते हो। तो ब्लर अगर नहीं रखना चाहते हो आप तो इसको 0 कर दो। देखो अभी रेड पूरा क्लियरली दिख रहा है। अगर आपने ब्लर करा थोड़ा तो वो थोड़ा ब्लर दिखेगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारा डिस्टेंस वाला, कितने दूर पे हमारा शैडो बनेगा, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आपको डिस्टेंस ज़्यादा करना है, देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ अभी। जैसे ही आप इसको ज़्यादा करोगे, देखो मैंने फुल कर दिया डिस्टेंस तो नीचे आ गया है, बहुत ज़्यादा दूर शैडो बन रहा है हमारा। मैं तो इसको कम ही रखता हूँ, आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन आ जाता है एंगल वाला, तो कितने एंगल पे हमारा शैडो बनेगा वो भी आप कर सकते हो। अगर डिस्टेंस और एंगल को अगर आप 0 कर दोगे तो वो दिखाई ही नहीं देगा। देखो, दिखाई नहीं दे रहा अभी। और जैसे आप एंगल को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करोगे ना, तो ये अभी नहीं हो रहा है कुछ भी। अभी इसको डिस्टेंस को थोड़ा हम करते हैं और इसके बाद जैसे ही आप इसको करोगे ना एंगल को, तो वो आपको पता चलेगा कि किस एंगल पे आपका शैडो बन रहा है। देख सकते हो आप, किसी भी एंगल पे बना सकते हो। ये आपको अच्छा लग रहा है ये करो, आपको इधर अच्छा लग रहा है शैडो तो इधर रख सकते हो। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन है। इसके बाद आ जाता है हमारा कर्व वाला ऑप्शन। आपने मतलब बचपन में स्कूल में देखा होगा, आपका स्कूल का नाम ना कर्व टाइप से लिखा हुआ रहता था। आपका जो बैच होता होगा ना स्कूल का, आपके पॉकेट पे जो बना हुआ रहता था, उसपे कर्व टाइप से मतलब वो स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता था। तो वही हमारा कर्व। तो टेक्स्ट को आप ना कर्व में कर दे रहे हो, ठीक है? वो मैं करके अभी दिखा दे रहा हूँ। आप कर्व पे क्लिक करोगे ना, तो ऐसा हो जाएगा देखो। ऐसा ही हमारा स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता था बैच पे। और इसको आप ज़्यादा कर्व भी कर सकते हो, कम कर्व अगर करना है तो कम भी कर सकते हो, एडजस्टेबल है। अगर आपको ज़्यादा कर्व करना है, ठीक है? तो ज़्यादा देखो ज़्यादा कर्व हो गया, इसको इंक्रीज़ कर दिया, ये तो पूरा सर्कल ही बन गया हमारा। अगर 360 पे कर दिया तो ठीक है? और अगर इधर करना है तो ऊपर के साइड कर्व बनेगा, ठीक है? यू शेप में। ठीक हो गया? ऐसे ही करते हैं। ये हो गया कर्व वाला। इसके बाद हमारा आ जाता है स्पेसिंग वाला ऑप्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे पहले जो है ना मैं कर्व को ऑफ कर दे रहा हूँ। स्पेसिंग में सबसे पहले जो है ना, सबसे ऊपर जो आपको लाइन दिख रहा है, वो क्या है वो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। अगर आपने कोई 2 लाइन की चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? अभी तो मैंने एक ही लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है, सादा वाला। अगर मैं नीचे लिख देता हूँ चलो मैं नीचे कुछ और लिख दे रहा हूँ, ज्ञान लिख दे रहा हूँ। ज्ञान लिख दिया मैंने, अपना नाम लिख दिया। तो देखो आपने नीचे में क्या हुआ ना कि नीचे में वो बीच में आया है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि जहाँ से सादा आपका एस स्टार्ट हुआ ना, ज्ञान भी वहीं से हमारा स्टार्ट हो। देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है ना इसमें लाइन वाला, आपको बहुत सारा लाइन दिख रहा होगा। सबसे पहला ऑप्शन वही है, जहाँ से एस स्टार्ट हुआ ना, वहीं से ज्ञान का जी स्टार्ट होगा। उसपे मैं अगर क्लिक करूँगा तो, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ऐसा अगर चाहिए आपको तो ऐसे कर सकते हो।
और अगर आपको ऐसा चाहिए ना कि ज्ञान आपको बीच वाले में चाहिए, तो आप दूसरा वाले पे क्लिक कर दो तो बीच वाले में चला जाएगा, ठीक है? और इसके बाद एक और फॉर्मेट होता है एम जो है ना सादा बालम का जो एम है लास्ट वर्ड और ज्ञान का जो एन है लास्ट वर्ड, वो दोनों सेम जगह पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये तीसरे वाले पे आप क्लिक करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा। और इसके बाद तो आप देख सकते हो ये मतलब रोटेट कर सकते हो आप, ये रोटेट वाला है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ये सब करके भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है? ये मैं कर दे रहा हूँ अभी और अभी ज्ञान को हटा दे रहा हूँ। ज्ञान को हटा दिया और फिर से चलते हैं वही स्पेसिंग वाले में। इसमें एक और चीज़ बताना है मुझे और दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्केल वाला ऑप्शन। देखो स्केल वाला ऑप्शन 3 बार मैंने देखा है, एक बार बेसिक वाले में है स्केल, इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो आप इसको। दूसरा था हमारा कहाँ? टेक्स्ट वाले में, जहाँ हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे थे और तीसरा यहाँ भी दे दिया। यहाँ से भी आप साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो ईज़िली, ठीक है? तो ये है हमारा स्केल वाला ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है हमारा कैरेक्टर, मतलब एक-एक कैरेक्टर के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए ना, इक्वल स्पेस, तो वो है कैरेक्टर। अगर आप कैरेक्टर को इंक्रीज़ करते हो ना, तो एक-एक अल्फ़ाबेट के बीच में इक्वल मतलब इक्वल स्पेस बन जाएगा एक। आपको जितना भी स्पेस चाहिए वो आप कर सकते हो। जैसे एस है ना और एच है, तो एस और एच के बीच में कुछ स्पेस बन जाएगा और एच और ए के बीच में भी कुछ स्पेस बन जाएगा। मैं इंक्रीज़ करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, इंक्रीज़ करोगे तो ज़्यादा स्पेस बनता जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसा होता है। इसको कम करोगे तो ये इस पे चढ़ जाएगा। तो ये नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं 0 कर दे रहा हूँ। और चौथा है हमारा लाइन वाला आ गया इसमें भी। तो फिर से मुझे नाम यहाँ लिखना पड़ेगा, ज्ञान, ठीक है? तो लाइन क्या होता है ना, एक तो पहला लाइन में लिखा हुआ है सादा बालम और दूसरा लाइन में हमारा लिखा हुआ है ज्ञान। और लाइन का मतलब क्या होता है, दूसरा लाइन और पहला लाइन के बीच में ना स्पेस बन जाएगा। अगर स्पेस नहीं है, मतलब आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इंक्रीज़ कर दो, स्पेस बन गया हमारा और कम स्पेस चाहिए बहुत ही, तो यहाँ कम कर दो, ठीक है? तो ये आप सब चीज़ एडजस्टेबल है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और इसके साथ हमने स्टाइल वाला सारा चीज़ कवर कर लिया। स्टाइल वाला नहीं, मेन स्टाइल वाला नहीं, स्टाइल के नीचे जो स्टाइल था हमारा वो, ठीक है? और स्टाइल के नीचे हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाता है इफ़ेक्ट्स वाला। इफ़ेक्ट में आप जैसे ही जाओगे ना, तो आपको मैंने बताया था बहुत सारा इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, बना-बनाया। आपको डिज़ाइन नहीं करना है कुछ भी, आप शैडो नहीं लगाए हो, कुछ भी नहीं लगाओ, सिर्फ़ फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हो और उसके बाद इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हो। सबसे पहला ये वाला इफ़ेक्ट मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये हो गया। बहुत सारा इफ़ेक्ट है, आप ट्राई करना सारा जो भी आपको अच्छा लगे ना। इसमें बट एक चीज़ है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कुछ भी लग रहा है, ज़्यादा ग्लो लग रहा है, कम करना है, तो वो कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। जैसा है वैसा ही है, इसको आप कुछ भी छेड़-छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारा इफ़ेक्ट आपको मिल जाता है ट्रेंडिंग में, प्रो में, बेसिक में, लुमिनेंस में, ब्लू, रेड, बहुत सारा। अगर आपको ब्लू वाला इफ़ेक्ट चाहिए तो ब्लू कर सकते हो, रेड वाला चाहिए तो रेड वाले में आके बहुत सारा रेड वाला है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद हम लोग चौथा ऑप्शन में चलते हैं एनिमेशन वाले में। इसको ऑफ कर देते हैं। जैसा पहले था अनडू करके मिला लिया, ठीक है? तो इसके बाद आ जाता है हमारा एनिमेशन वाला ऑप्शन। ये चौथा ऑप्शन होने वाला है हमारा। एनिमेशन को मैं एक बार बता देता हूँ। एनिमेशन क्या होता है? अगर आप चाहते हो ना कि थोड़ा मतलब टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है, पहले से ही बीच में ही है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा देर बाद बीच में आए, बट ऊपर से उड़ता हुआ ना, ऊपर से उड़ता हुआ है और यहाँ आ जाए, ऐसा। इधर से आए और यहाँ आ जाए। या इधर से आए यहाँ आ जाए, नीचे से आए ऊपर आ जाए, ऐसा वाला आप चाहते हो, तो वही होता है हमारा एनिमेशन। एनिमेशन 3 टाइप का यहाँ दिया हुआ है। एनिमेशन के अंदर चलते हैं और पहला एनिमेशन है हमारा इन वाला। अगर आपका टेक्स्ट इन हो रहा है ना, मतलब अगर आपका टेक्स्ट आने वाला है, ठीक है? तो वो किस एनिमेशन के साथ आएगा? वो राइट स्लाइड होके आएगा, लेफ्ट स्लाइड होके आएगा या अप स्लाइड होके आएगा। बहुत सारा एनिमेशन दिया हुआ है फ्री में यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, कोई भी यूज़ कर लो आप, ठीक है? इसको हम लोग बीच में कर लेते हैं पहले। कोई भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये वाला एक है और नीचे नीचे जो है ना टाइमिंग वाला भी कर्सर दिया हुआ है। अगर आपको टाइम इंक्रीज़ करना है, अगर आप चाहते हो नहीं 2 सेकंड बाद आए, 2 सेकंड तक एनिमेशन दिखाई दे, तो 2 सेकंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो 3 सेकंड तक, तो 3 सेकंड कर सकते हो। ये एडजस्टेबल है, जितना सेकंड तक आपको चाहिए वो कर सकते हो एनिमेशन। 1 सेकंड लगाओ तो 1 सेकंड तक रहेगा। 1 सेकंड बाद वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद हम लोग आउट वाला एनिमेशन भी बहुत सारा मिलता है। जैसे आपका जब टेक्स्ट खत्म होने वाला रहेगा ना, तो वो किस एनिमेशन के साथ खत्म होगा, ऐसा नहीं कि वो अचानक खत्म हो गया। तो अचानक खत्म होता है तो वो देखने में खराब लगता है, ठीक है?
तो आउट एनिमेशन में भी आपको बहुत सारा एनिमेशन मिल जाता है फ्री में। कुछ-कुछ मैं आपको ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा या ऐसे करके ख़त्म हो गया, ठीक है? और इसका भी ना टाइम एडजस्टेबल है। नीचे टाइम दिख रहा है ना, तो ये रेड वाला जो है आउट वाला है। तो इसका भी मतलब आप 1 सेकंड में ख़त्म करना चाहते हो, तो 1 सेकंड यहाँ सेट कर दिया और 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और तीसरा इसमें ऑप्शन आ जाता है हमारा लूप वाला। लूप में क्या होता है ना कि इसमें इन और आउट वाला एनिमेशन आपका मिक्स रहता है। आपको ऐसा नहीं कि इन अलग लगाना पड़ेगा, आउट अलग लगाना पड़ेगा। एक तो आप ये कर सकते हो, एक लूप वाला डायरेक्ट लगा लिया, उसमें इन आउट दोनों मिक्स ही है, ठीक है? तो इसके लिए आपको इन और आउट ऑफ करना होगा पहले। इन और आउट को ऑफ कर दिया और इसके बाद चलते हैं हम लोग लूप वाले ऑप्शन में। लूप वाले में गए, इसमें बहुत सारा मिल जाएगा आपको। एक वेव वाला देखा होगा आपने, मतलब बहुत सारा टेक्स्ट ना वेव की तरह हिलते रहता है, ठीक है? तो यहाँ डोडल वाले में चले जाओ और ये देखो वेव की तरह हो रहा है ना, थोड़ा शेक हो रहा है, तो वो अच्छा लगता है देखने में। आप इसका भी टाइम एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? इसको फास्ट स्लो कर सकते हो। अगर आपको लगा कि बहुत जल्दी आ गया हमारा टेक्स्ट, तो आप इसको स्लो कर सकते हो थोड़ा। देखो, लेट से आएगा एक-एक वर्ड करके। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी भी कर सकते हो। एडजस्ट कर सकते हो सब चीज़ को। अगर आप मैनुअली कर रहे हो ना तो सब चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है? इसमें बहुत सारा है। एक आपने ये वाला बहुत देखा होगा, ठीक है? ये वाला तो सब बहुत ही चलता है आजकल। और एनिमेशंस तो भर-भर के हैं कैपकट में। आपको जो भी अच्छा लगे ना आप सारा ट्राई करना एक बारी, ठीक है? जो अच्छा लगे वो रख लेना और अपने वीडियो में वो ट्राई करना। सिंपल, ठीक है? और इसके बाद लास्ट ऑप्शन आ जाता है इसमें बबल वाला। मैंने बबल बताया था आपको, बबल क्या होता है? वही सेम चीज़। अगर कोई सोच रहा है तो उसके ऊपर हम कुछ लगा दिए कि मतलब ये आदमी ये सोच रहा है, उसमें लिख दिए ऐसा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे सादा बालम को बबल में लिखना था, तो ऐसा हो गया। दूसरा चेंज कर सकते हैं हम लोग। हर टाइप का है। आप नोट्स में भी बहुत बनाते होंगे, क्लॉड बना देते होंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया, ठीक है? नोट्स पढ़ रहे हैं तो क्लॉड वाला सारा पढ़ लिया, ऐसा होता है। और इस क्लॉड के साथ ना हमारा स्टाइल वाला सारा चीज़ खत्म हो गया। हमने मैनुअली डिज़ाइन करना सीख लिया टेक्स्ट में, स्ट्रोक लगाना सीख लिया, शैडो लगाना सीख लिया, बैकग्राउंड लगाना सीख लिया, ग्लो कैसे लगाते हैं वो सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। और इसके बाद हम लोग अभी कैप्शन करने वाले हैं। एक्चुअली कैप्शन करते कैसे हैं? वो जो मतलब बोलने के साथ-साथ जो लिखाता है, वो कैसे होता है, ठीक है? वो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ हमारा वीडियो है और अभी इसका रेशियो ले लेता हूँ मैं। रेशियो स्टार्टिंग में चेंज कर रहा था ना, तो यहाँ 3:4 ये हमारा वीडियो है और इस पे हम लोग अभी कैप्शन करने वाले हैं। तो सिंपली टेक्स्ट में जाना है, मैंने बताया ना, टेक्स्ट में जाके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके और ये जो आपको दिख रहा है ना एआई राइटर बेटा, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है? ये सेम चैट जीपीटी है, समझ लो ऐसा। आप इसको कुछ दोगे, कोई थीम दो, आप इसको कोई चीज़ दो, टॉपिक दो, उस पे वो लिख के देगा, ठीक है? ये चीज़ है। तो इसको हम लोग अभी हटाते हैं, जो एडिटिंग का काम का चीज़ है वो सीखते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करने वाले थे, कैप्शन करने वाले थे इसमें। सबसे पहला स्टेप, एक लाइन आपको प्ले करके सुनना पड़ेगा, उसने एक्चुअली बोला क्या है, तभी हम लोग टाइप करेंगे उसको, ठीक है? तो पहले सुनते हैं। सबसे पहला है हाउ टू इंस्टॉल कैपकट। तो इसमें इन्होंने बोला है सबसे पहला है हाउ टू इंस्टॉल कैपकट। तो हम लोग पहले लिखते हैं सबसे पहला है, ठीक है? ये लिख लिया, ठीक है? अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको डिज़ाइन करेंगे हम लोग, डोंट वरी। क्लिक करा, मैंने सब कुछ पहले बताया हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा। तो इसको मैंने थोड़ा अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे आपका 30 सेकंड का वीडियो है और स्टार्टिंग के 3 सेकंड में आपने कुछ बोला हुआ है। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊँगा। अगर आपने ये बोला है मैं आज खाना नहीं खाऊँगा, तो वो आपको टेक्स्ट का लेयर 3 सेकंड ही रखना है। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड का डिफ़ॉल्ट में था, तो 5 सेकंड का रख दिया। और उस 3 सेकंड के बाद आपने 2 सेकंड तक बोला है, क्योंकि आज संडे है, ठीक है? तो 2 सेकंड तक आपने ये बोला क्योंकि आज संडे है। तो 3 सेकंड तक तो वो वाला लेयर रहेगा टेक्स्ट का, मैं आज खाना नहीं खाऊँगा। उसके बाद दूसरा लेयर स्टार्ट करेंगे हम लोग टेक्स्ट वाला, ऐड टेक्स्ट फिर से करेंगे उसके बाद, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज संडे है लिखना, ठीक है? तो वो 5 सेकंड तक जाएगा हमारा, ऐसा होता है कैप्शन। तो वो मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे इसमें प्ले पॉज़ बटन से आपको खेलना पड़ेगा, ऐसा समझ लो। आपको तुरंत प्ले करना है, जैसे ही हमारा वर्ड पूरा होगा जितना मैंने लिखा है, उसके बाद तुरंत पॉज़ करना है, जिससे कि एक्स्ट्रा वर्ड ना कुछ हमारा मिसिंग हो जाए, ठीक है? तो देखो आप एक बारी। सबसे पहला है
सबसे पहला है इन्होंने बोला, मैंने पॉज़ कर दिया। उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने लिखा भी हुआ था सबसे पहला है, ठीक है? तो इसको हम लोग अब कट कैसे करेंगे क्योंकि हमको तो यहीं तक चाहिए, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो नहीं चाहिए, इसके बाद उन्होंने दूसरा कुछ बोला है। तो इसको पहले सेलेक्ट करना है और 2 ऑप्शन है इसको कट करने का। एक तो है कि मतलब इसको आप स्लाइड कर सकते हो सिंपली ऐसे, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन क्या है कट करने का, इसके बाद वाले पार्ट को, तो यहाँ आप स्प्लिट कर सकते हो, मैंने बताया था ना इसको तोड़ सकते हो। तो नीचे स्प्लिट वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो स्प्लिट करोगे, वहाँ तक आपको चाहिए, तो उससे पीछे वाला आप रहने दोगे और उसके बाद वाले पार्ट को आप डिलीट कर दोगे। तो उसके बाद वाला पार्ट जैसे सेलेक्ट था हमारा, तो नीचे डिलीट वाला ऑप्शन से हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये सिंपल होता है, ये बहुत ही मतलब एक्यूरेट कट करता है। जैसे हैंड से आप स्लाइड करोगे ना तो थोड़ा भी इधर-उधर मिसिंग हो जाएगा, तो थोड़ा उल्टा-पुल्टा हो जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो आपने लिखा है ना सबसे पहला है, तो यहाँ आपने कट कर दिया यहाँ तक। इसके बाद आप दूसरा एड टेक्स्ट क्लिक करोगे, दूसरा लेयर टेक्स्ट का बनाओगे जो इसने आगे बोला है, ठीक है? तो आप सोच रहे हो कि भैया फिर से मुझे उतना डिज़ाइन करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, शैडो लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर एक बार डिज़ाइन कर लिया ना, तो अगर आप उसमें कुछ भी छेड़-छाड़ नहीं करते हो तो वैसा ही डिज़ाइन रहेगा। जहाँ आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट वहीं लिखाएगा अगला भी टेक्स्ट। जब आप लिखोगे ना तो सेम जगह पे, सेम पोज़ीशन, सेम डिज़ाइन, सब कुछ सेम, सेम फ़ॉन्ट जो आपने सेलेक्ट करा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? इसके आगे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। इसके आगे कहीं भी लिख लेते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो इसके आगे इन्होंने बोला है, हाउ टू इंस्टॉल कैपकट, ठीक है? तो यहाँ तक लिख लिया। बट यहाँ एक इश्यू आ गया ना हमारे पास कि ये पूरा फिल हो गया। हम अभी इसके साइज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा क्या होगा कि कैपकट को हम लोग नीचे लिख दें, हाउ टू इंस्टॉल ऊपर और दूसरे लाइन में कैपकट आ जाए हमारा। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको, ये तो जनरली हम लोग व्हाट्सएप में भी करते हैं। एक यहाँ स्पेस कट करा और इसको नीचे कर दिया, ये बीच में आ गया। अगर आप इसको यहाँ चाहते हो एच के नीचे इसका सी है कैपकट का, तो बताया था मैंने स्पेसिंग में जाके होता है, ठीक है? बीच में ही सही लग रहा है अभी तो रहने देते हैं इसको। सबसे पहला है हाउ टू इंस्टॉल। तो यहाँ थोड़ा गैप आ गया था, तो इसको मैंने बताया था ना कि इसको स्लाइड कर सकते हो यहाँ पे, ये टच हो गया यहाँ पे, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एक बारी मैं फिर से प्ले कर दे रहा हूँ, सबसे पहला है हाउ टू इंस्टॉल कैपकट। ठीक है? तो प्ले पॉज़ बटन से खेलना पड़ेगा, जैसे ही आपका वर्ड पूरा हुआ, जो आपने लिखा है वो बंदे ने बोला वीडियो में, वैसे ही आपको पॉज़ कर देना है वीडियो को, क्योंकि उसके आगे हमको नहीं चाहिए वो वर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बताया हैंड से भी आप कट कर सकते हो और स्प्लिट बटन करके इसको डिलीट कर सकते हो, सिंपल। इसके बाद फिर से आगे जो बोला है वो लिखेंगे। आगे क्या बोला है सुनते हैं पहले। प्लस बेसिक्स यार, ये बहुत कैपकट प्लस बेसिक्स यार। प्लस बेसिक्स बोला है, तो लिख लेते हैं कहीं भी, प्लस बेसिक्स। ये प्लस और दूसरा भी प्लस यूज़ कर सकते हैं, वो साइन वाला, एडिशन का साइन, ये, ठीक है? ऐसे कर दिया और यहाँ जो गैप है थोड़ा, ये मतलब गैप फिल कर देना आप। अगर यहाँ आपने लिखा हुआ है ना, तो इसको आप गैप को फिल कर देना। जैसे ही वो पिछले वाले लेयर से टच होगा ना, एक वाइब्रेट वाला साउंड आएगा आपको, ठीक है? तो यहाँ टच हो जाएगा और आपको कहाँ तक चाहिए वो देख लो एक बारी। कैपकट प्लस बेसिक्स, थोड़ा आगे चला गया था तो बैक करके फिर से सुनते हैं, कैपकट प्लस बेसिक्स। ठीक है? यहाँ तक उन्होंने बेसिक्स बोला, तो यहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, व्हाइट लाइन यहाँ है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और स्प्लिट करूँगा। ये कट गया हमारा, आगे वाला पोर्शन डिलीट कर देंगे हम लोग, क्योंकि आगे वाला हमको नहीं चाहिए, ठीक है? अब देखो, सबसे पहला है हाउ टू इंस्टॉल कैपकट प्लस बेसिक्स यार, ये ठीक है? तो जैसे-जैसे बोल रहा है ना वैसे ही टेक्स्ट आ रहा है हमारा, तो ये अच्छा लगता है देखने में, इसी को हम लोग कैप्शन बोलते हैं या सबटाइटल भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है? तो इसके आगे भी 1-2 मैं करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो पीछे आप चले जाओ थोड़ा, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा टफ लग सकता है अभी, बट रिपीट करके देखोगे ना तो फिर समझ आ जाएगा। बाकी मैं 1-2 बार और लिख दे रहा हूँ। यार ये बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। यार ये बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, कट प्लस बेसिक्स यार, ये बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है कि भैया कैपकट, बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है तक बोला और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है? इसको सेलेक्ट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, उसके बाद वाला लेयर हमारा सेलेक्ट रहेगा, खुद ही डिलीट कर देंगे, हो गया। और यहाँ जो गैप है इसको फिल कर देंगे। एक तो ये हो गया,
और दूसरा ये है कि मतलब अगर आप इस टेक्स्ट के साथ दूसरा टेक्स्ट चाहते हो, हाउ टू इंस्टॉल कैपकट जो है ना, इसके साथ मतलब एक और कुछ लिखा जाए, ठीक है? मैं नाम लिख देता हूँ और ऊपर में यहाँ पे साइड में फिक्स कर देता हूँ। तो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे सादा वाला ये लिखा, वहीं पे लिखा है, मैंने बोला ना एक ही जगह पे लिखाएगा, तो इसको आपको ऊपर कर देना है। को यहाँ चाहिए तो यहाँ कर दो आप, और आप देख सकते हो ये नीचे में आया, क्योंकि मतलब वहाँ तो जा नहीं सकता था, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं ना, तो उसके नीचे मतलब लेयर जो आप जितना भी बनाओगे ना, एक लेयर बनाओगे तो सबसे ऊपर रहेगा, दूसरा बनाओगे उसके नीचे जाएगा, ठीक है? तो आप इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ये कर दिया। आप मैंने बताया था कि कैसे इसको मूव करते हैं हम लोग। अगर आपको यहाँ से मूव करना है इसको, लॉन्ग प्रेस करना है, कहीं भी मूव कर सकते हो इसको, ठीक है? आपको ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ तक तो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर में है। जैसे ही यहाँ आएँगे तो यहाँ से ऊपर कर सकते हैं इसको, यहाँ लिख दिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे ना, जैसे-जैसे यूज़ करते रहोगे वैसे-वैसे समझ आती रहेंगी, ठीक है? तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी। कि भैया कैपकट तो इंस्टॉल नहीं होता, उसमें नेट ऐड टेक्स्ट, ये आप डिज़ाइन कर लोगे टेक्स्ट। इसके बाद जैसे ही आप पूरा कैप्शन लिख लोगे ना, जो बंदे ने बोला है वो आपने अच्छे से लिख लिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि एनिमेशन जैसे-जैसे वो बोल रहा है वैसे-वैसे लिखाते जाए, एक-एक वर्ड लिखाते जाए। तो उसके लिए स्टाइल में जाना है, मैंने बताया था एनिमेशन का एक सेक्शन है, ठीक है? एनिमेशन में जाना है आपको और इन में चाहिए आपको, क्योंकि टेक्स्ट और वॉइस तो एक साथ आएगा। इन में हुआ ना तो इन एनिमेशन आपको लगा लेना है, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। जैसे एक टाइप 2 वाला सही लगता है। सबसे पहला अगर फुल कर दोगे तो वो साथ में लिखाएगा, देखो अभी, सबसे पहला है देखा? जैसे ही वो बंदा सबसे बोल रहा है तो फिर सबसे लिखा रहा है, पहला बोल रहा है तो पहला लिखा रहा है, सबसे पहला है देखा? ऐसा मतलब एनिमेशन से आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है? इसमें भी लगा के दिखाता हूँ मैं, टाइप 2 हाउ वाला टू लगा इंस्टॉल दिया और टाइम को फुल कर दिया, हाउ टू इंस्टॉल कैपकट इसमें भी लगा लेता हूँ, प्लस बेसिक्स। ठीक है? तो अब देखो एक बारी आप, सबसे पहला है हाउ टू इंस्टॉल कैपकट प्लस बेसिक्स। यार ये ऐसा ही होता है, कैप्शनिंग ऐसा ही होता है। ये आप करोगे ना वीडियो में तो बहुत अच्छा वीडियो का लुक आता है, ठीक है? इसके साथ ये तो नॉर्मल कैप्शन हो गया हमारा। एक तो मतलब इतना मेहनत करके आप लिख सकते हो अच्छे से डिज़ाइन करके, और इसमें भी इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हो, मैंने बताया था इफ़ेक्ट। 1-2 इफ़ेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, देखो। सबसे पहला है हाउ टू तो इसमें आपको डिज़ाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अंडू कर देते हैं इसको। और इसके साथ अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो, मतलब एक-एक करके सुन-सुन के लिखना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो नॉर्मल भी लिखा हुआ रहे तो चलेगा, बट लिखा हुआ रहना चाहिए। तो उसके लिए ना आप ऑटो कैप्शन कर सकते हो, वो खुद ही कैप्शन कर देगा। 2 मिनट में एआई जो है वो खुद ही कैप्शन कर देगा आपका, आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। बट वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, जितना आप खुद से डिज़ाइन करोगे ना, उसमें आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, बट उसमें आप कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो। थोड़ा-मोड़ा चीज़ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो वो भी मतलब कैपकट में भी है वो फंक्शन, मैं बता रहा हूँ। बट कैपकट में एक प्रॉब्लम है कि आपने जो इंग्लिश में बोला हुआ है ना, बस वही लेगा वो, ठीक है? हिंदी वाला नहीं लेगा, क्योंकि कैपकट इंडिया में बैन है, आपको भी पता होगा। तो कैपकट जो इंडिया में बैन है ना, तो वो हिंदी लैंग्वेज वहाँ नहीं है। तो इंग्लिश में जो भी वर्ड बोला जाएगा ना, बस वही लिखाएगा। तो इसके लिए ना एक ऐप आता है ब्लिंक नेम से। आप बोलोगे ना तो उसका ट्यूटोरियल हम लोग पूरा ला देंगे, ब्लिंक से कैसे ऑटो कैप्शन करें, फुल ट्यूटोरियल, ठीक है? उसमें भी आप थोड़ा-मोड़ा डिज़ाइन तो कर ही सकते हो। आपको उतना टाइम नहीं जाएगा, बट थोड़ा-मोड़ा अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो उसमें भी। और कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है तो उसको सही कर सकते हो, ठीक है? तो ऑटो कैप्शन हम लोग ब्लिंक वाला ऐप से सीखेंगे, क्योंकि कैपकट में तो उतना नहीं हो पाएगा, इंग्लिश वाला ही होगा बस, ठीक है? तो बता दे रहा हूँ मैं कैसे होता है, बट इसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा। पहले इसको हटा देते हैं सबको, ये डिलीट कर दिया। और अभी हम लोग नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है हमको ऑटो कैप्शन का, ऑटो कैप्शन, ठीक है? और फ्रॉम वीडियो, वीडियो में जो वॉइस है ना, वो खुद ही डिटेक्ट करेगा वो और उसका ऑटो कैप्शन कर देगा। तो नीचे टेम्पलेट दिख रहा है कुछ, तो मैं 1-2 टेम्पलेट ले रहा हूँ, ये ले लिया जैसे, ठीक है? तो यहाँ देखो आप लैंग्वेज, सेलेक्ट जो लैंग्वेज है, इसमें हमारा हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं है हमारा। हिंदी नहीं है, तो हिंदी को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हिंदी को वो नहीं लिख पाएगा, ये हुआ मतलब। तो इसलिए वो हिंदी नहीं लिख पाएगा, इंग्लिश में जो भी वर्ड बोला गया होगा ना, सिर्फ़ उसका कैप्शन आ जाएगा। स्टार्ट करा यहाँ से मैंने, थोड़ा-सा टाइम लेगा, मतलब 1-2 मिनट लेता है जनरली। और देखो ऑटो कैप्शन क्रिएटेड, मतलब जहाँ पे इन्होंने कुछ भी इंग्लिश में बोला होगा ना,
वो आ गया होगा। देखो मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला है हाउ टू इंस्टॉल कैपकट प्लस। ठीक है, तो जैसा हाउ टू इंस्टॉल इंग्लिश में बोला उन्होंने, तो इंग्लिश में आ गया। हिंदी को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है वॉइस को, तो इसलिए नहीं आ रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कैपकट इंग्लिश में बोला तो कैपकट आ गया, और यहाँ प्लस बेसिक्स बोला इंग्लिश में तो यहाँ आ गया। तो इसीलिए मतलब ऑटो कैप्शन उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, बट इसमें भी आप थोड़ा-मोड़ा चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से ऑटो कैप्शन मत करना आप, इसके लिए हम लोग एक वीडियो ला देंगे ऑटो कैप्शन ब्लिंक ऐप से कैसे करें अच्छे से, ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, मतलब आपने बहुत सारा इंस्टाग्राम रील देखा होगा, जिसमें बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का टेक्स्ट होता है। वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसको डिज़ाइन कर रहे हो, कितने अच्छे से उसमें फ़ॉन्ट ऐड कर रहे हो, कितना अच्छा-अच्छा फ़ॉन्ट उसमें लगा रहे हो आप, ठीक है? तो वो मैं 1-2 करके दिखा दे रहा हूँ, कैसा-कैसा होता है मेनली। पहले तो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो मैंने लिया हुआ है, मतलब इंस्टा रील्स से ही लिया हुआ है, जो एडिट किया हुआ था ना, तो वैसा ही सेम अभी रिक्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो पहले ये देख लो आप, एक तो ये है, ठीक है? एक बार हक जताकर, ठीक है? ऐसा लिखा हुआ है, तो सेम ऐसा भी रिक्रिएट करने वाले हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं वो दिखाएँगे। दूसरा हमारा ये है, ठीक है? हम सब भी तो थोड़े बहुत हिटलर जैसे हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? तो सेम ऐसा हम लोग लिखेंगे, ए टू ज़ेड सेम मैच होने वाला है हमारा, ठीक है? तो चलिए पहले कैपकट में चलते हैं और ब्लैक स्क्रीन पे हम लोग समझते हैं। कैपकट में आ गया, पहले मैं यहाँ एक ब्लैक स्क्रीन ले ले रहा हूँ, इस पे हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? सेम लिखने वाले हैं, ए टू ज़ेड जैसा लिखा हुआ था ना, सेम लिखने वाले हैं। सबसे पहले पहला वाला लिखते हैं, एक बार हक जताकर लिखा हुआ था, ठीक है? तो एक बार जो था ना वो कैपिटल में लिखा हुआ था, और हक जताकर जो था वो कर्सिव में लिखा हुआ था। ये एक डिज़ाइन वाला टेम्पलेट आप बोल सकते हो, ये आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है? स्टार्टिंग का 1-2 वर्ड कैपिटल में लिख दिया, बाद बाकी सारा कर्सिव में लिख दिया, ठीक है? तो वो मैं अभी करके दिखा देता हूँ। एक बार ऐसा लिख दिया, एक बार। इसको अभी डिज़ाइन करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले स्टाइल में चलते हैं, और यहाँ शैडो ले लिया मैंने, ब्लैक, ठीक है? इसको फुल कर दिया, और इसको 20। मेनली जो मैं लेता हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ अभी। इसको 12 ले लिया, और एंगल सही है हमारा। दूसरा स्टाइल में ही हम चले जाते हैं, ग्लो, क्योंकि इसमें ग्लो भी हो रहा था हमारा, ठीक है? ग्लो हो रहा था, तो ग्लो के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दूसरा वाला बोला था मैंने। दूसरे में ग्लो में कलर सेलेक्ट नहीं करना है, बाद में दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो इंटेंसिटी को हम लोग 30 रखने वाले हैं। अगर ज़्यादा ग्लो करना है 30, ठीक है? और इसको रेंज को फुल, ठीक? डन। और इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एक बार ना येलो में था, तो इसका हम लोग टेक्स्ट में जाके कलर ना येलो ले लेते हैं। ये हमारा येलो हो गया, और इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है? और नीचे लिखा हुआ था हक जताकर, वो कर्सिव में लिखा हुआ था, और आप जब भी कर्सिव में लिखा करो ना, तो स्मॉल में, हमेशा स्मॉल में लिखा करना, तभी वो अच्छा कर्सिव दिखेगा, ठीक है? तो अगर आप टाइप करते हो ना, तो स्मॉल में सब कुछ लिखना, हक जताकर, ठीक है? स्मॉल में लिखना, ऐसा नहीं कि कैपिटल में लिख दिए, तो कर्सिव अच्छा नहीं लगता है कैपिटल में, ठीक है? तो इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर दे रहा हूँ। पहले वाले का नहीं करा क्योंकि वो थोड़ा मैच कर रहा था उससे, तो जो भी मैच कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत, तो वो चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक्यूरेट वही फ़ॉन्ट चाहिए, उससे मिलता-जुलता भी थोड़ा सही रहता है। ये तो ज़्यादा ही कुछ हो गया है। एक तो हाँ, ये देखो, दूसरा फ़ॉन्ट है, बट लग तो सेम रहा है ना देखने में। मैं उसका एक बारी चेंज कर दे रहा हूँ, वो व्हाइट से लिखा हुआ है ना, तो हक जताकर का कलर आप स्टाइल में जाके, टेक्स्ट में जाके व्हाइट कलर ले लेना। व्हाइट नहीं हुआ अभी, ये देख लो आप, सेम लग रहा है जो मैंने अभी बनाया है, और जो आपको यहाँ दिख रहा है, लगभग सेम लग रहा है। मतलब फ़ॉन्ट दूसरा है तो थोड़ा चेंजमेंट लग रहा है, बट देखने में तो सेम ही लग रहा है ना। हक जताकर को आप इधर कर सकते हो, यहाँ है लिखा हुआ तो, ठीक है? तो आप जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। मैं तो लास्ट में रखूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ठीक है? और इसके बाद आप इसमें एनिमेशन भी लगा दोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग एचडीआर भी सीखने वाले हैं, लाइट मोशन से एचडीआर कैसे करते हैं। अभी जो ग्लो थोड़ा फेंट लग रहा है ना, मतलब उतना हार्ड नहीं लग रहा है, तो एचडीआर करने के बाद वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है? वो हम लोग सीखेंगे जब लाइट मोशन का थोड़ा स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें सिखा दूँगा मैं, ठीक है? और अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, तो इसमें एक चीज़ और छूट रहा है हमारा, आपने देखा होगा ट्रैकिंग, मतलब ट्रैकिंग का मैंने बताया था ना पहले कि मतलब हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। तो आपने बहुत सारे रील में देखा होगा
कि जैसा हेड का मूवमेंट होता है या हैंड का मूवमेंट होता है, टेक्स्ट भी उसी के साथ मूव करते रहता है। तो वो कैपकट में भी हो जाता है ईज़िली, बट उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। बट मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है? कभी-कभी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने एक मूवी का क्लिप लिया हुआ है। इसमें हम लोग कैप्शन करेंगे और फेस ट्रैकिंग बताते हैं आपको, ठीक है? तो पहले इसमें कैप्शन कर लेते हैं और उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे माँ को बड़े सुपरमार्केट में ले जाना था। ठीक है? तो यहाँ जो इन्होंने बोला है वो मैं लिखता हूँ पहले। देखो मैंने बोला था ना कैपिटल में लिखोगे कर्सिव में तो बहुत ही खराब लगेगा देखने में। तो मैं इसका फ़ॉन्ट बाद में चेंज कर दूँगा। इसका मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले फ़ॉन्ट चेंज करते हैं हम लोग। फ़ॉन्ट आपको जो भी अच्छा लगे, 1-2 मुझे देखा हुआ है तो मैं वो ऐड कर ले रहा हूँ। तो जैसे ये फ़ॉन्ट ले लिया मैंने, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, सुपर मार्केट है ना, तो इसको दूसरा कलर कर देते हैं, ठीक है? एडिट स्टाइल में गए, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, येलो करना है तो येलो आप कर सकते हो। येलो कर दिया, ठीक है? तो अभी हम लोग फेस ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे इसमें हीरो का जो फेस है ना, वो बोलते समय हिल रहा है, ठीक है? तो उसके साथ हम लोग चाहते हैं टेक्स्ट भी मेरा शेक करे, सेम मतलब जैसा उसका हेड मतलब इधर-उधर हो रहा है ना, वैसा हमारा टेक्स्ट भी इधर-उधर होगा। पहले टेक्स्ट पे क्लिक करना है और सबसे लास्ट में आपको एक ट्रैकिंग वाला ऑप्शन दिख जाता है। मैंने बताया था आगे सीखेंगे हम लोग। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना आप, तो एक सर्कल बन जाएगा और ये आपको वहाँ लगाना है ना जिसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट को मूव करवाना है। जैसे मुझे हेड के अकॉर्डिंग करवाना है, तो इसके हेड पे ऐसे करा और इसको छोटा कर देते हैं हम लोग क्योंकि फेस बहुत छोटा दिख रहा है। तो ये मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं क्या? ठीक है? तो ऐसे ट्रैक कर दिया और नीचे स्टार्ट ट्रैकिंग का एक ऑप्शन दिख जाता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, मुझे थोड़ी देर माँ को आपको रुक बड़े जाना है सुपरमार्केट में ले और जाना था। ये मतलब कर देगा वैसा। देखो आप एक बारी मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। मुझे माँ को बड़े सुपरमार्केट में ले जाना था। देखा? मतलब वो उसी अकॉर्डिंग शेक कर रहा है जैसा उनका हेड शेक कर रहा है, ठीक है? इसमें आप अभी भी एनिमेशन लगा सकते हो। ये अभी भद्दा लग रहा है दिखने में क्योंकि मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। एक बार इसमें एनिमेशन लगाते हैं फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अभी देखो आप, जैसे-जैसे वो बोलेगा वैसे-वैसे हमारा टेक्स्ट भी रिवील होगा और उसके साथ-साथ वो शेक भी करेगा अकॉर्डिंग टू द उसका हेड, मुझे माँ को बड़े सुपरमार्केट में ले जाना था। ठीक है? ऐसा आप एडिट कर सकते हो। ये तो मैंने नॉर्मल सा फ़ॉन्ट लिया हुआ है। आप बहुत ही अच्छे-अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने पहले डिज़ाइन करा था ना वैसा भी कर सकते हो। उसमें है कि आपको बहुत बार टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। इसमें मैंने इतना सारा टेक्स्ट एक ही बार में लिख दिया ना, वहाँ आप मतलब 2-3 वर्ड ही ले सकते हो क्योंकि उसको बड़ा लिखना पड़ता है और फिर 2-3 वर्ड छोटा में लिखना पड़ता है। तो उसमें आपका 5-6 वर्ड ही आता है। बट इसमें मैंने 8-10 वर्ड ले लिया है ना, तो ये बड़े में लिख दिया मैंने। और इसके साथ हमने देख लिया कि ट्रैकिंग हमारा कैसे काम करता है, ठीक है? इसको डिलीट करते हैं। ये डिलीट करा और ये भी डिलीट कर दिया। ट्रैकिंग वाला तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि उसमें जो दूसरा वाला टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कैसे लिखते हैं। और ये हमारा दूसरा इमेज था। इसमें लिखा हुआ है हम सब भी तो थोड़े बहुत हिटलर जैसे ही हैं। तो इसको कैसे लिखना है ना तो मैं बता रहा हूँ। कैपकट में चले आना है आपको और यहाँ पे लिखना है, पहले हम सब लिख लेना है, ठीक है? हम सब लिख लिया हम लोग, पहले इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? इसमें फ़ॉन्ट ले लेते हैं कोई एक अच्छा-सा। ये ले लिया मैंने हम सब, ठीक है? और इसको भी डिज़ाइन करते हैं हम लोग। इसमें कैसा कलर था एक बारी वो देख लेते हैं। येलो और पिंक है, ठीक है? तो हमको क्या करना है येलो कर देना। एडिट स्टाइल में आना है, स्टाइल में जाके टेक्स्ट में जाना है हमको और टेक्स्ट में कलर येलो कर देना है, ठीक है? और अभी जैसा हमको दिख रहा है ना कि इसके पीछे शैडो नहीं है, तो पहले शैडो लगा लेते हैं। ये लगा लिया शैडो और फिर से सब में क्या है ना कि पिंक कलर है, यहाँ पिंक कलर ले लेना है। तो ये हमारा पिंक हो गया, ठीक है? हम सब हो गया। अब नीचे लिखा हुआ है भी तो थोड़े बहुत हिटलर जैसे हैं ये, ठीक है? तो अब सिंपली आपको लिख लेना है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा है तो इसको छोटा कर लेना है क्योंकि क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो बहुत छोटा कर लेना है और फ़ॉन्ट दूसरा आप चेंज कर सकते हो तो कर लो, ठीक है? ये रख सकते हैं हम लोग और इसका कलर है हमारा व्हाइट, तो हम लोग स्टाइल में जाके इसका व्हाइट कलर कर देंगे। देखो आप, ये भी डिज़ाइन हो गया हमारा इसमें, ठीक है?
ये हमने ये भी सेम डिज़ाइन कर लिया है यहाँ पे। ठीक है? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है? ये तो मैंने 1-2 बता दिया आपको, ऐसा आप लिख सकते हो। इसमें आप एनिमेशंस लगा सकते हो, फेस ट्रैकिंग लगा सकते हो। बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप वीडियो बनाओ, कोई सा भी एक वीडियो लो और उसमें ऐसा करके देखो। ट्राई ज़रूर करना। और जितना भी मैंने बताया है ना, प्रीमियम बेसिक से लेके प्रीमियम कैसे करते हैं, वो सारा मतलब स्टार्टिंग से आप लोग देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। और नहीं समझ में आ रही तो एक बार रिपीट करके देख लो, बैक चले जाओ और उसके बाद फिर से स्टार्ट करो देखना, ठीक है? क्योंकि समझना ज़रूरी है। समझोगे नहीं तो फिर प्रैक्टिस चाहिए उसके बाद, समझ जाओगे उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप खुद अपना इन्वेंट कर पाओगे कुछ-कुछ, अपना कुछ-कुछ डिज़ाइन ला पाओगे, ठीक है? तो अभी तो थोड़ा कॉपी पेस्ट करो, जो आपको दिखता है ना उस टाइप का करने का ट्राई करो, तो बहुत अच्छा धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि कैपकट में जैसे कुछ फ़ॉन्ट हमको दिया हुआ है फ्री में, 30-40 फ़ॉन्ट है। उसके अलावा हम कैसे फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे मुझे कोई फ़ॉन्ट अच्छा लगा इंस्टा पे, ठीक है? मुझे उसका नाम पता चल गया। उसके बाद हम लोग उसको अपने कैपकट में ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? तो सबसे पहला स्टेप है उसका आप नेम फाइंड करो, जो भी आपका फ़ॉन्ट का नेम है, वो फाइंड कर लो। उसके बाद आपको सिंपली गूगल में पहले चले जाना है, ठीक है? गूगल पे आके और यहाँ पे आपको सर्च करना है डा फ़ॉन्ट, ठीक है? डा फ़ॉन्ट। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट अवेलेबल है। आप नेम डालोगे ना फ़ॉन्ट का, वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा, ईज़िली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? गैलरी में। यहाँ से इस वेबसाइट पे चलते हैं, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऐसा इंटरफ़ेस आ गया, तो अप्लाई माय चॉइस, ठीक है? डू नॉट अप्लाई कर दो अभी। और यहाँ पे आपको सर्च वाला बार मिल जाता है यहाँ पे, थोड़ा ज़ूम करोगे, ये सर्च वाला है, ठीक है? रिसर्चर। यहाँ पे जैसे मुझे एक फ़ॉन्ट का नेम पता है अमेरिकन कैप्टन, तो अमेरिकन अमेरिकन कैप्टन, ठीक है? अमेरिकन कैप्टन लिख लिया और यहाँ पे सर्च करूँगा मैं, तो थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे आ गया हमारा फ़ॉन्ट अमेरिकन कैप्टन, ठीक है? जैसे ही ये आएगा, यहाँ पे ये वाला बटन जो है ना, ये डाउनलोड वाला बटन है। टेली चार्जर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने शायद दूसरा लैंग्वेज करा हुआ है इसीलिए ऐसा लिखा रहा है। यहाँ पे आपका डाउनलोड वाला बटन दिखाई देगा, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर हमारा डाउनलोड वाला होने लगा, फाइल डाउनलोडेड, ठीक है? तो इसके बाद आपको क्या करना है ना, ये ना मतलब ज़िप में डाउनलोड हुआ है। ज़िप जो होता है ना वो फाइल का फॉर्मेट होता है, जैसे MP4 होता है, MP3 होता है ना? उसी टाइप से ज़िप एक फाइल का फॉर्मेट होता है। इसको ना आपको TTF में कन्वर्ट करना है। समझ जाओ मतलब कैपकट में जो है ना, वो आप इंपोर्ट जब करोगे ना फ़ॉन्ट को, तो वो ज़िप वाला फ़ाइल नहीं लेता है, वो आपका TTF वाला फ़ाइल लेगा, ठीक है? तो पहले हमको फ़ाइल में चले जाना है, ठीक है? माय फ़ाइल में चले गए और यहाँ पे आपको ना डाउनलोड मतलब आपने डाउनलोड करा हुआ है ना, तो आपने डाउनलोड करा हुआ है ना, तो डाउनलोड्स में दिख जाएगा। डाउनलोड में सबसे ऊपर हमको दिख गया अमेरिकन कैप्टन और ये ज़िप लिखा हुआ है। ये ज़िप मैंने बोला ना फॉर्मेट है इसका। तो इसके ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट, देख रहे हो ना? मतलब ये ज़िप जो था ना इसके अंदर बहुत सारा फॉर्मेट था। TXT भी था, PNG था, OTF था, TTF था और TXT था। एक तो आप एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते हो, सारा सेव हो जाएगा आपके फ़ाइल में। अगर आपको जो नीड है बस वो चाहिए, तो आप इसको ऐसे करके एक्सट्रैक्ट फाइल कर सकते हो नीचे। एक्सट्रैक्ट टू पैरेंट फ़ोल्डर या सेलेक्ट फ़ोल्डर। सेलेक्ट फ़ोल्डर करोगे तो कोई फ़ोल्डर बना लो और उसमें डाल दो उसको। तो सेलेक्ट फ़ोल्डर करके यहाँ पे आप क्रिएट कर लो कैपकट फ़ॉन्ट, कैपकट फ़ॉन्ट, ठीक है? ओके कर दिया और इस वाले में एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। तो इसके बाद हमको सिंपली कैपकट में चले आना है और जहाँ से हम लोग टेक्स्ट ऐड करते थे ना, ऐड टेक्स्ट करा, ठीक है? उसके बाद एक स्टेप बैक जाओ, अभी हमको कुछ लिखना नहीं है। तो जैसे हमको फ्री में जो फ़ॉन्ट मिलता था ना फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में, वहाँ इंग्लिश लिखा हुआ रहता था। उसके बगल में आप देखोगे तो ऐड फ़ॉन्ट का ऑप्शन है एक, ठीक है? तो ऐड फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक प्लस वाला आइकन मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे ना तो आपका फ़ाइल खुल जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो अपलोड फ़ाइल वाला ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करना, उसके बाद आपका आपका फ़ाइल खुल जाएगा, ठीक है? तो फ़ाइल खुल गया, यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है हमको। को पहले फ़ाइल में चले जाना है, फ़ोन का जितना भी फ़ाइल है ना यहाँ दिखेगा और हमने एक फ़ाइल बनाया था कैपकट फ़ॉन्ट के नाम से, ठीक है? कैपकट फ़ॉन्ट का यहाँ दिख रहा है मुझे, इस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ दिख जाएगा अमेरिकन कैप्टन। तो इस पे क्लिक करोगे और फिर से ये फ़ाइल खुलेगा और इस पे फिर से क्लिक करना है, फ़ॉन्ट अपलोडेड मतलब हमारा जो फ़ॉन्ट है वो अपलोड हो गया है।
आप देख सकते हो यहाँ पे अमेरिकन कैप्टन अपलोड हो गया। और अभी मैं कुछ भी लिखूँगा, जैसे हेलो फ्रेंड्स लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी दूसरा फ़ॉन्ट है, हेलो फ्रेंड्स लिखा ना, तो ये दूसरा फ़ॉन्ट है। तो हमको अभी अमेरिकन कैप्टन अप्लाई करना है इस पे, तो ऐड फ़ॉन्ट में आएगा वो, ऐड फ़ॉन्ट में जाके अमेरिकन कैप्टन पे क्लिक करना है। तो ये देखो, ये फ़ॉन्ट है अमेरिकन कैप्टन, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी, बहुत सारे क्रिएटर्स ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में ये वाला फ़ॉन्ट। तो इसके साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आज का तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया लेक्चर और थोड़ा एडवांस भी गया था, बट ठीक है, धीरे-धीरे अगर आपको समझ नहीं आए तो पीछे आप जाके देखो, फिर से दोबारा देखो, बट समझ आना चाहिए, ठीक है? तो आज का होमवर्क हमारा ये रहेगा, आपने जो वीडियो को की फ्रेमिंग करा था, पहला लेक्चर देखकर आपने क्लिप को कट करा होगा, ठीक है? उसको आपने रेशियो में सजाया होगा, उसके बाद की फ्रेमिंग करा होगा, ठीक है? की फ्रेमिंग तक हम लोग आ गए थे, उसके बाद अब उसमें कैप्शन करना स्टार्ट करो। जो उसमें वो पर्सन बोल रहा है ना, जैसा मैंने लिख के दिखाया ना, वो आप ट्राई करो उसपे, ठीक है? मैंने भी करके दिखाया वीडियो में इसमें, तो आप भी ट्राई करो उसको, ठीक है? और इसके साथ हमारा क्या रहेगा ना कि 1-2 मतलब अपना डिज़ाइन का, जैसा मैंने बनाया ना ब्लैक स्क्रीन लेके, सेम वही चीज़ लिख के ना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना, ठीक है? और हमारी टीम आपको वहाँ एंड टू एंड गाइड करेगी कि अच्छा नहीं है तो उसको और अच्छा करवाएगी, ठीक है? इम्प्रूव करवाएगी। तो फिर आज का वीडियो खत्म होता है और तब तक के लिए ओके बाय।